वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं। बच्चे ने पूछा मुझसे कि क्या हमें कुंडलिनी जागरण का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कुंडलिनी आप जागृत नहीं करते हैं, कुंडलिनी आपको जागृत करती है। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको दिया जाता है, वो खुद जागृत होती है अगर उसकी इच्छा होती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या आपको करना है। देखिए, बच्चा कह रहा था कि मैं आपके आसन करता हूँ और मुझे कोई रिज़ल्ट, मतलब मुझे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, या मैं क्या करूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो इस मामले में कन्फ्यूज़ हों। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है कर्म। ठीक है, व्हाट्सोएवर कर्मा इज़ बीइंग असाइन टू यू, आपको जो भी कर्म असाइन किया गया है, ठीक है, जो भी कुछ करने को दिया गया, आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई करने के लिए, उसको बिल्कुल डिटैच्ड वे में करिए। ठीक है, उसमें कोई अटैचमेंट, किसी फ्रूट्स की अभिलाषा, अब जो है वो उसको सहजता से करते रहिए जो आ रहा है। ठीक है, उसमें लालच या कोई चीज़ पाने की इच्छा या कुछ पाने की इच्छा मत रखिए, बस उसे करिए बिल्कुल फ्री हो करके। ठीक है, अनडिटैच्ड, कोई भी कर्म हो। ठीक है, तो अगर आप अनडिटैच रहेंगे अपने कर्मा से, सो यू आर नेचुरली गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। इसको पहले थोड़ा समझ ले कि उसमें होता क्या है कि लाइफ में कोई भी हो, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, कोई हो, आपका टेस्ट होता है। ठीक है, पहले कर्मा के टेस्ट को पास करके तब आपको कुछ दिया जाता है, अगर आप पात्रता है, आप योग्यता रखते हैं तो। ठीक है, कोई प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके जिज्ञासा है तो कोई हानि नहीं है कि आप प्रयास करिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके टेस्ट होते हैं, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं इसको समझाता हूँ, सुनिए। मान लीजिए मैं एक जगह गया, ठीक है, मैं एक आदमी के पास गया, मेरे कंप्यूटर की विंडोज़ ख़राब थी, हमने बात की, हमने कहा हाँ ठीक है 500 रुपये में इसको ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है, वहाँ गया, उसको लालच आ गया। ठीक है, उसने कहा यार 200 रुपये और ज़्यादा ले लेता हूँ, उसका टेस्ट हुआ, वो फेल हो गया, बस। ठीक है, ये यही है बस। ये जैसे आप दुकानदारों को देखते हो, अभी लॉकडाउन था, उन्होंने चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, लालच किया। ये कुछ लोगों ने ऐसा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आपका छोटा सा टेस्ट लिया गया, आप कर्मा के टेस्ट में फेल हो गए, आप वहीं पे पड़े रहो और आप अपने वो जो पैसे ज़्यादा कमाएं उनको रखे रहो। ठीक है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपको कई तरीके के वहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं कंटिन्यूसली, हर एक का यहाँ पे टेस्ट लेते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि किसको छांटा जाए, किसको फेंका जाए। अगर आप में पात्रता है, ठीक है, तो आपको यू विल बी चूज इट, आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले जो पुराने कर्म है, जो बीज, जो कर्म के फल बने हुए हैं, जो इकट्ठे हैं, जो संचित कर्म है, ठीक है, उनको तो पहले थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा और नए नई चीज़ें आपको तब मिल पाएंगी। जो पुरानी जैसे मटका है वो खाली है तो उसमें कुछ भरा जाएगा, लेकिन अगर वो पहले से भरा हुआ है तो उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यही नियम काम करता है। एक स्टूडेंट के लिए तो मैं आपको बेस्ट बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कि आप सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, सनातन धर्मी हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। वो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है। ठीक है ना, वो किस चीज़ के लिए? चरित्र निर्माण के लिए है। आपने सुना है उसमें लिखा है राम द्वारे तुम रखवारे। तो इफ़ यू वांट टू एंटर, ओके, वो जो डोर्स की बात होती है, जो डोर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसलिए आप परेशान हैं कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ मैं क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो राम द्वारे तुम रखवारे। तो जो राम के द्वार के रखवारे हनुमान है, आज मंगलवार है, बाई चांस की बात भी है। ठीक है, ज़रा उनकी आप सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए या बजरंग बाण पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए उसको रिपीटेडली सुबह शाम पढ़िए रोज़, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। ठीक है, वही सब कुछ है, हनुमान से ही स्टार्टिंग है एक्चुअली में, जो अगर इस फील्ड में जाना है तो। ठीक है, दूसरा है भागवत गीता पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आप 2-3 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं जो कर्म पे आधारित हैं, तीसरा पाँचवा खास करके, और तीसरा चौथा पाँचवा थोड़ा कर्म के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, तीसरा पाँचवें में उसको ज़रा पढ़िए आप ठीक से। ठीक है, वो क्या कह रहा है उसको बार बार पढ़िए कि कैसे कर्म करना चाहिए, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, और ये दृढ़ निश्चय मान के चलो कि तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम इस कर्म को थोड़ा सा अगर अपने प्रॉपर वे में चैनलाइज करोगे, और अगर तुम्हारा जो टेस्ट होंगे बीच बीच में वो तुम पास करते रहोगे। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा क्या टेस्ट हो सकता है, मान लो कोई भी टेस्ट हो सकता है, जैसे तुम एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ है, कोई चीज़ हो सकती है। टेस्ट छोटे मोटे होते रहेंगे, बड़े भी हो सकते हैं, अगर योग्यता ज़्यादा होगी
कोई टेस्ट हो सकता है तुम्हारा किसी चीज़ के लिए, घर में ही टेस्ट हो सकता है। मान लो तुम्हारे घर में मम्मी काफ़ी कड़क स्वभाव की हों, तो तुम उनको जवाब देते हो कि नहीं देते हो, या तुम उनको सहते हो, सहनशीलता है कि नहीं। मतलब ये कई तरीके के टेस्ट हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो लाइफ तुम्हारी टेस्ट लेती रहेगी। मान लो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, किसी को चीट तो नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स कि ज़्यादा दिमाग तो नहीं तुमने लगा दिया। सो द पॉइंट इज़ यहाँ ज़्यादा और कम दोनों दिमाग मत लगाना, यहाँ ठीक ठाक ही दिमाग लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा टेस्ट होगा। तो यू विल बी टेस्टेड बाई थिंग्स। देन जब तुम उसके लिए पात्र योग्य हो जाओगे तो तुम संचित कर्म और ये सब जो कर्म है ये सब नष्ट हो, मतलब धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे, तो पात्रता कुंडलिनी अपने आप आएगी, गुरु तुम्हारे पास आएगा। द गुरु विल कम टू यू इफ़ यू आर अगर आप एक पात्र हैं, अगर आप एक योग्य आदमी हैं, तो गुरु आपके पास आएंगे। फिर वही है कि कुंडलिनी आप जागृत करते हैं। जहाँ तक मेरे क्रिया आसन्स की बात है, देयर इज़ नो हार्म, आप उन आसन्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे करके, या मैं गर्दन ऐसे करके बैठा हूँ, ठीक है, मैं बस ये कहूँगा जब मैं गर्दन बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाता हूँ आप वैसे मत करिए, मेक इट स्लो, बिकॉज आप को दर्द हो सकता है या फिर कुछ चोट लग सकती है, नस दर्द हो सकती है। धीरे धीरे करिए उसको, उसमें करने में उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। द रिजल्ट इज़, बिकॉज मैं जो कर रहा हूँ वो एक चीज़ है जो मुझे दी गई है, मैं खुद कुछ नहीं करता, मैं तो बैठता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ, वो अपने आप ही होता रहता है। आप खुद भी उसको देखिए, मैं वैसे कुछ नहीं करता, कभी मैं ऐसे बैठता हूँ, कभी मैं यूँ बैठ जाता हूँ, कभी मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, कभी मैं डांस करने लगता हूँ, वो तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो जो होता है वो अपने आप होता है, मैं तुमसे ये तो कह रहा हूँ, यहाँ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, कितना बढ़िया सिस्टम है। द पॉइंट इज़, हाँ, उसको करने में कोई हानि नहीं है, धीरे धीरे करिए, आप प्रैक्टिस करिए। बेटर है कि आप प्राणायाम करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने सांस को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम करिए, उससे सांस नियंत्रित रहेगी और आपको शांति मिलेगी। जो भी चीज़ करिए उसे एक रेगुलरली और फिक्स तरीके से करिए, ठीक है। हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए, अपने कर्मों को हमेशा रीड करते रहिए, आप क्या कर्म कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटे छोटे टेस्ट, आप हर समय टेस्ट है यहाँ पर। बेटा एक गिलास पानी ले आओ, मम्मी ने कहा, ठीक है, आप गए पानी ले आए, लेकिन आपने उससे पहले कहा अरे मम्मी ये जो बीच में पहले इसकी कहानी आती है ना, वो सब नहीं, बस लाए और दे दिया। लर्न टू लिव इन साइलेंस, दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इज़। वो साइलेंट कर्म करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से जब तुम ये सब करोगे ना, तो तुम कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, अभी अगर तुम एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, बस साथ में थोड़ा टाइम निकाल के ये सब करते रहो, ठीक है। बिकॉज करियर एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कुंडलिनी जागरण, ये कुंडलिनी जागरण मैंने पहले भी बताया, ये बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। तुम पात्र होगे, तुम्हें मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता मत करो, बस थोड़ा थोड़ा करो जितना कि तुम्हारे लिए संभव है। अपने करियर और उस पर ध्यान दो, बाकी तुम्हारे पास लाइफ है ही। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे भी सोचो कि तुम क्यों आए हो और ये वास्तव में पर्पस लाइफ का क्या है। तो अगर सनातन धर्मी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ के अपने कर्मों को ठीक करके, थोड़ा गीता का पाठ करके, हल्का प्राणायाम करके, मेरे क्रिया के आसन तुम्हें करने हैं तो करिए, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से और धीरे धीरे करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।